नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैंने पहले भी एक बात कही थी इसी लोकेशन पर, आज फिर इसी लोकेशन के ऊपर एक बात कहता हूं आपको। कुछ लड़कियों की किस्मत दोस्तों ऐसी होती है कि जीते जागते उसको कभी किसी को इंसानों का प्यार नहीं मिलता, यहाँ तक कि उनके घर वालों का भी प्यार नहीं मिलता। मगर दोस्तों, एक आत्मा बनने के बाद में भी एक ऐसी मासूम लड़की है जिसको कभी भी किसी ने ऐसी कोशिश नहीं करी कि इस बच्ची के लिए हम कुछ करें। यहाँ तक कि जिस गांव से ये बच्ची थी, उस गांव ने भी कभी यहाँ आने के बाद में ऐसी कोशिश नहीं करी कि इस बच्ची को यहाँ पे मुक्ति मिल जाए या फिर इसकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, इस लोकेशन को बहुत टाइम पहले मैंने विजिट करा था और मैंने सोचा था और यहाँ पे इस बच्ची से मैंने वादा भी करा था कि आपकी आत्मा को मैं बहुत जल्द अपने गुरुदेव के द्वारा शांति दिलाऊंगा। मगर दोस्तों, कहा ना मैंने अभी वैसा ही हुआ कि कुछ लड़कियों की किस्मत इतनी खराब होती है कि जीते जागते उनको इज्जत नहीं मिलती है, ना मरने के बाद में उनको इज्जत मिलती है। गुरुदेव से मैंने यहाँ से जाने के बाद में मैंने बात करी इस बच्ची के लिए, मगर गुरुदेव का भी स्पष्ट कभी भी जवाब नहीं आया कि इस बच्ची को कब शांति मिलेगी, कब इस बच्ची को मुक्ति मिलेगी। यहाँ तक कि दोस्तों, इस गांव के अंदर भी कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी। वीडियो देखने के बाद में भी ये नहीं कि इस बच्ची को आके कुछ ऐसा अपने लोकल कोई महाराज को लाके यहाँ पे प्रयास किया जाए ताकि ये बच्ची यहाँ पे भटके नहीं। दोस्तों, ये बातें तो हो गई, मगर यहाँ की कहानी बताता हूँ कि इस बच्ची की कैसे किस्मत खराब थी। इसी गांव से एक परिवार था जो कि बहुत ज्यादा गरीब था, मगर कहते हैं ना कि गांव के अंदर कुछ साधु, कुछ शैतान ऐसे होते हैं जो अपनी बातों के अंदर गांव वालों को लाते हैं। और ऐसा ही एक ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक इसी गांव से था जिसने इसी बच्ची के परिवार वालों को यानी कि माँ बाप को बेला फुसला के अपनी बातों में लगाया और उसने कहा कि अगर अपनी ही बच्ची की तू अगर यहाँ पे बलि दे देगा तो वो बच्ची मरने के बाद में तुझे इतना धन मिलेगा कि तू सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये सब कुछ हुआ था इसी लोकेशन के ऊपर, और इसी लोकेशन के ऊपर एक मासूम बच्ची राधा की मौत हुई थी, और वो भी अपने ही परिवार वाले, अपने ही पिता के हाथों से। दोस्तों, मगर आज मैं वापस इस लोकेशन पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे करे हुए वादे कभी भी मैं झूठे साबित नहीं होने देता हूँ। अब मैं इस लोकेशन की वापस एक बार विजिट करने के बाद में वीडियो खुद गुरुदेव को बताऊंगा और गुरुदेव को कहूंगा कि इस बच्ची की आखिर ऐसी क्या गलती है, ये बच्ची इतनी भटक क्यों रही है, इस बच्ची को शांति क्यों नहीं मिल सकती। दोस्तों, देखते हैं कि आज मेरे प्रयास से क्या वो बच्ची मेरे सामने आएगी या फिर वो बच्ची मुझ पर गुस्सा होगी या मुझे नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि आत्मा से जो वादे करते हैं, अगर वो वादे नहीं निभाते तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इन बातों को मैंने बहुत गंभीरता से सोचा और इस लोकेशन को विजिट करने आया हूँ। मैं मेरी खुद की नहीं सोच रहा हूँ, ना मेरे हर्ष भाई की सोच रहा हूँ कि क्या वो बच्ची हमें नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। बस मेरा एक लक्ष्य है कि मैं अपने गुरुदेव को कैसे भी करके मनाऊं और इस लोकेशन पे उनको लेके आऊं ताकि इस बच्ची को शांति मिल सके। बात करते हैं समय की, तो दोस्तों मात्र 9:27 इस लोकेशन पर हुए। हमें इस लोकेशन को विजिट करना है 12 बजे बाद में। इंतजार करते हैं और इंतजार की घड़ियां समाप्त होने के बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या राधा हमसे बात करेगी या नहीं करेगी। हर्ष, तूने नोटिस करा आगे चलने के बाद में ना तो उसकी आवाज आई अभी, ना कोई भी एक्टिविटी ऐसी हुई। बिल्कुल हो सकता है अभी टाइम नहीं हुआ हो जीतू भैया। मैं आपका हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपके आसपास कहीं भी अगर ऐसा हो कि किसी बच्ची के साथ में अन्याय हो, ठीक है ना, तो उसकी आवाज़ उठाओ ताकि ये दिन देखना ना पड़े। आज इस बच्ची की आत्मा भटक रही है, अपनी मुक्ति का प्रयास करवा रही है, मुझसे करवा रही है, मगर इस बच्ची को कभी भी शांति नहीं मिली। अब देखते हैं दोस्तों 12 बजे बाद में क्या हमें वो बच्ची यहाँ पे दिखाई देती है या नहीं देती है। भैया मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया है, टाइम देखते हैं भाई, 12:01। दिखाओ भैया। गाइस, टाइम देखिए आप, 12:01। और हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, 12 जैसे ही बजी हमें यहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ आई है। हमें देखना है कि क्या वो आवाज़ उस बच्चे की थी या फिर किसी दूसरी कोई जानवर था या क्या था, ये मैं नहीं जानता हूँ। मगर स्टार्ट होने के पहले यहाँ पे एक आवाज़ जरूर आई थी। हाँ जी। आज यहाँ पे राधा दिखती है ना, आज जो मैं वादा करूंगा भाई, मेरा फाइनल वादा होगा। मैं यहाँ पे भले कैसे भी करके गुरुदेव को लेके आऊंगा, भले मैं कुछ भी भाई ना बढ़ाऊं, मगर इस बच्ची को मैं यहाँ पे शांति जरूर दिलाऊंगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बहुत बार वादे करे हैं इस बच्ची से भाई। बिल्कुल। राधा,
क्या वो आवाज आपकी थी बेटा? राधा, राधा क्या आप सुन पा रही हो हमें? आवाज तो बहुत ऐसे लगा ना जैसे कोई लड़की की आवाज है। बिल्कुल जीतू भैया। राधा, बेटा मैं जानता हूँ शायद आप मुझसे नफरत करते होंगे अब, मगर बेटा मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं आपकी आत्मा को शांति नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें होती है मेरे गुरुदेव के आदेश से। अजीब सी आवाज आई ना? बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया, कंफर्म है भाई, ये कंफर्म मुझे लग रहा भाई राधा की आवाज है ये। अजीब सी आवाज थी यार भाई। तुझे ऐसा नहीं लगता ये जंगल पहले से ज्यादा डरावना हो गया है और बहुत ज्यादा घना हो गया है? हाँ जीतू भैया, वो तो है। एक बात है, उसकी कब्र पे जाके पूजा भी करनी पड़ेगी, वो कब्र भी अपने को ढूंढनी है भाई। राधा, देख बेटा, तेरे से करे हुए वादे में निभाने आया हूँ। मुझे बहुत दुख है कि गुरुदेव ने कभी भी मुझे तुम्हारे लिए आदेश नहीं दिया। राधा, कोई आवाज दे सकती हो बेटा? हर्ष, आवाज आवाज आ गया। कौन है यहाँ? कौन है? इस तरफ से आवाज आई थी ना हर्ष? हाँ जीतू इस भैया। साइड से आई थी यार भाई, उसकी कब्र की साइड से, जहाँ पे वो कब्र है, इसी साइड से आवाज आई थी। हर्ष, हर्ष, राधा, राधा। जीतू भैया बिल्कुल इधर आ। बिल्कुल जीतू भैया, अरे देखो। अरे यार, ये मासूम आज भी इंतजार करती है, इसका मतलब। हाँ जी, देख तो सही और यार। राधा, देखो बेटा, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुमसे बहुत सारे वादे करे थे, उन वादों को मैंने निभा नहीं सका। मगर बेटा, मैं कभी भी किसी बच्ची से वादा करता हूँ ना, तो अपना वादा कभी भूलता नहीं हूँ। मैं आप जैसी बच्चियों को, सभी को न्याय दिलाने के लिए निकला था बेटा। और उसी पीरियड के अंदर मैंने गुरुदेव से बात करी थी, मगर गुरुदेव यहाँ पे थे नहीं, वो बाहर चले गए थे। तब गुरुदेव ने मुझे ये बोला था वापस आने के बाद में कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा कि तुम राधा के पास कब जाओ। मगर जब गुरुदेव ने मुझे ये चीजें बोली थी, तब गुरुदेव को मैंने ये बोला था कि मुझे अकेला नहीं जाना है, राधा आपका भी इंतजार कर रही है। मैंने बहुत सारे वादे करे, मगर बेटा, जब तक अपने तपोबल से गुरुदेव अपने ध्यान से देख नहीं लेते कि तुम्हें कब न्याय मिलेगा, तुम्हें कब मुक्ति मिलेगी, कब तुम्हें शांति मिलेगी, जब तक वो कोई आदेश नहीं देते। और मुझे इस बात का बहुत दुख है राधा बेटा। बेटा, मुझसे गलती हुई है, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना बेटा। मैं जानता हूँ तुम एक मासूम आत्मा हो, जिसके पिताजी ने ही तुम्हारी गर्दन काट के तुम्हारी हत्या करी थी। बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेके कि मैं यहाँ पे नहीं आ सका। और हाँ जीतू भैया। भाई, थोड़ा सा मुझे पास में जाने दे यार। ओके जीतू भैया। राधा बेटा, देखो, अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती हो तो मेरा वादा अब झूठा नहीं रहेगा। बहुत जल्द यहाँ पे मेरे गुरुदेव को लेके आऊंगा। अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझे अपने पास में आने दे रही हो, तो फिर मैं तुम्हारे कब्र पे जाके तुम्हारी पूजा पाठ करूंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि गुरुदेव ने भले ही आदेश नहीं दिया मुझे, मगर गुरुदेव के बताए हुए तरीके मुझे आते हैं, जिससे आत्माओं को शांति जरूर मिलती है। वो वादे पूरे जरूर करूंगा। हाँ जीतू भैया, ये क्या हुआ? ये क्या कर रही है? जीतू भैया, मुझे लगता है आप ऐसा ये करो। दूर कर रही है? हाँ, ये दूर क्यों कर रही है यार? शायद हो सकता है अपन पहले इसकी कब्र पे चल के पूजा पाठ कुछ करें। हाँ, ये भी हो सकता है, मगर रुक एक बार, क्या इसने इशारा क्यों दिया यार? क्या राधा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कब्र पे जाके पहले पूजा पाठ करूं? ओए, हाँ देखो, इशारा कर रही है। मतलब कि अगर मैं डायरेक्ट गया बिना पूछा के, तो शायद हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत नुकसान हो। राधा बेटा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बिना खाना दिया मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपकी कब्र पे जा रहा हूँ बेटा, जब तक आप हमारा इंतजार करना है यहीं पे। दोस्तों, मुझे माफ करना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बोलने में भी मुझसे सही बोला नहीं जाता, क्योंकि
यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। मतलब कहने का मतलब मेरे दिमाग में इतनी टेंशन है कि इस बच्ची से मैंने बहुत सारे वादे करे थे। कुछ ऑडियंस है नहीं, उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी, मगर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ वो वीडियो ज़रूर देखना। आप लिंक दिया हुआ है कि मैंने कितने वादे करे थे इस बच्ची से। सबसे पहले तो वो कबर ढूंढते हैं भाई, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा घना हो चुका है। तो भैया, और टाइम भी तो देखो यार भैया। दादा, क्या तुम यहाँ पे कोई इशारा दे सकती हो इस तरफ, ताकि हम तुम्हारी कब्र पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाए? मैं बहुत बार आया हूँ तेरे साथ में, हर बार वो कब्र है ना, यहाँ पे ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बिल्कुल जी तो भैया। दादा, क्या तुम किसी भी तरह से कोई आवाज लगा सकती हो जिससे मैं वो कब्र पे जल्दी से जल्दी पहुंचूं? और चला। इसमें आवाज, इसी तरफ से आवाज आई है। बिल्कुल। क्या हर बार भूल जाते हैं भाई, बिल्कुल कब्र जी तो कहाँ पे है भैया। यार, समझ में नहीं आ रहा है। ओए, ये क्या पता नहीं, शायद कोई पक्षी वगैरह। भाई, ऐसी आवाज नहीं सुनी मैंने पहले कभी। इतनी बुरी आवाज थी यार, डरा देने वाली आवाज। क्या राधा, कोई आवाज दे सकती हो तुम? आवाज किसकी थी? क्या पता। सुन मेरी बात, हाँ जी तो भैया। मैं जो मंत्र तंत्र जानता हूँ ना भाई, उससे राधा की आत्मा को शांति मिलेगी, मगर वो कब्र का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मासूम बच्ची बहुत प्यारी है। इसने कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया ना तुझे। इसकी अगर पूजा नहीं करी ना भाई, तो जो चीजें मैं सोच के आया हूँ ना वो कर नहीं पाऊंगा। बिल्कुल जी तो भैया। राधा, बेटा, हमें वो आपकी कब्र नहीं मिल रही है। यार, इधर देखना एक बार, साइड में देख। यहाँ क्या? यार, इधर तो नहीं है यार, वो कब्र तो साफ साफ दिखती है। बिल्कुल जी तो भैया, यही मैं देख रहा हूँ, इधर उधर कुछ दिखे तो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बच्ची की लोकेशन पे मैं बिना गुरुदेव की आज्ञा के आया हूँ, क्योंकि मुझे मेरे वादे करे हुए हमेशा याद रहते हैं। मैं कभी भी किसी भी जगह गया ना, तो मैं अपना वादा निभा के जरूर आता हूँ। मगर दोस्तों, उस बच्ची का कब्र का मिलना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये वीडियो दिखा के मैं अपने गुरुदेव को ज़रूर मनाऊंगा कि इस लोकेशन पे आके इस बच्ची को आशीर्वाद दे। और आज ये भी जानेंगे कि इस बच्ची, आखिर ये बच्ची चाहती क्या है। ये पूरा इंतजाम करके आया हूँ मैं। हर्ष कहीं पीछे तो नहीं रह गई? हो सकता है जी तो भैया, शायद देखो एक बार वापस चल के। वापस चलाओ। इस साइड में थी वो, देख यहाँ तो नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि भाई वहाँ पे एक है ना, मतलब खड्डा खुदा हुआ है, उस खड्डे के पास में उसकी कब्र है। राधा बेटा, हमारी मदद करो बेटा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको जहाँ पे दफनाया था वो जगह कौन सी है जहाँ पे आपकी बलि ली गई थी। बड़ा आवाज है भाई, कोई आवाज थी, कोई
कोई आवाज थी, तेरी कसम आवाज थी। इस तरफ कोई है यार। रात को 12:01 में अपन स्टार्ट हुए, यहाँ पे कौन आ सकता है यार? बिल्कुल, क्या मालूम यार। वो नहीं है। भाई ऐसा गड्ढा था। वापस आवाज आई। हर्ष बोरी, हाँ? बड़ा बड़ा बोरी कबर। अरे हाँ, ये दोस्तों, हमें वो कबर मिल चुकी है और अब जितना मुझे आता है उतने तंत्र मंत्रों के साथ में मैं यहाँ पे इस बच्ची की कबर के ऊपर पूजा पाठ करूंगा ताकि इस राधा की आत्मा को शांति मिले। मेरी बच्ची राधा, बेटा, आपके माँ बाप से तो आपको प्यार नहीं मिला, मगर आपका ये अंकल वादा करता आपसे कि यहाँ पे गुरुदेव को जरूर लेके आऊंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। बेटा, हे श्री हरि, इस बच्ची को अपने चरणों में जगह दे। और जो भी काम करना मुझे फटाफट करना पड़ेगा भाई। जी तो भैया। हर्ष, देख मेरी बात सुन। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ आवाजें आवे तुझे मंत्र बोलने के बाद में, तो प्लीज डरना मत। ओके जी ठीक है तो ना? भैया। ध्यान रखना, सेफ्टी जेब में है तेरे। बिल्कुल। हे नाथ, हे नाथ, इस बच्ची को कम से कम आत्मा की शांति करो। अपने आपके मंत्रों का मैं उच्चारण कर रहा हूँ, उसके बाद में ध्यान मत दे, ध्यान मत दे। मेरे मंत्रों के द्वारा ये मंत्र आपके चरणों में समर्पित है। इसके बाद में इस बच्ची की इच्छा मुझे जाननी है। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की इच्छाएं हैं उनको पूरी करने की कोशिश करूं। जीतू भैया आप सही हो? मदद कर मरी श्री हरि, मदद कर। हे गुरुदेव, बिना आज्ञा के मैं यहाँ पे आया हूँ। आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन करा है, मगर ये मासूम की आत्मा रोज सपनों में मेरे आ रही है, रोज मेरी आंखों के सामने आ रही है। कृपा करो गुरुदेव इस बच्ची के ऊपर भी, जैसे आपने बहुत सी आत्माओं को शांति दिलाई है वैसे कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो। हे भगवान, नाराज ना हो गुरुदेव मेरे। मैं जानता हूँ कि आप अपने ध्यान से पता लगा लोगे कि मैं कहाँ पे आया हूँ। सुन मेरी बात, हाँ जी। यहाँ पर चल। राधा जहाँ पे दिखी थी ना, हाँ। वहीं चल मेरे भाई। ओके। जीतू भैया, यहाँ पर कुछ अगरबत्ती वगैरह नहीं करोगे क्या आप? भाई अगरबत्ती नहीं करेंगे। ओके। अगरबत्ती नहीं करेंगे, अगरबत्ती गुरुदेव ने मना करा। चल, आज मेरी बात सुन। उन मंत्रों का प्रयोग करा मैंने, इन मंत्रों का प्रयोग मैं बहुत कम जगह करता हूँ। ये मंत्र शायद हो सकता है इन मंत्रों के उच्चारण से नुकसान भी हो सकता है, अगर कोई कमजोर आदमी अगर कर ले तो इन मंत्रों के उच्चारण से। उनके गुरुदेव का एक बहुत मूल्य मंत्र है मेरे पास में। इनके इस मंत्र को बोलने के बाद में राधा की जो इच्छा है ना भाई, हाँ। वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे और वो बताएगी आज हमें। ओके जी तो भैया।
राधा बेटा देख, मैं तेरी कब्र पे जाके तो पूजा पाठ करके आया हूँ। राधा मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूँ बेटा, सामने हो हमारे। राधा दिख नहीं रही है। चलो जीतू भैया। राधा मेरी बेटी की तरह हो तुम राधा, सामने हो हमारे। हर्ष कैमरा घुमा के देख एक बार पीछे, कैमरा घुमा। कुछ भी नहीं है। क्या सही दिख रही है कि भाई? नहीं जीतू भैया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दिखी थी यार। रुक 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 इधर आ। ओए जीतू भैया आराम से जीतू भैया। यार अभी बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया, अपन उधर गए थे कुछ भी नहीं था, अचानक आई है सामने। राधा बेटा आज मैं यहाँ पे बेटा ऐसे ही नहीं आया हूँ बेटा, मैं कुछ सोच के आया हूँ यहाँ पे कि आपकी आत्मा को मैं बहुत से शांति दिलाऊंगा बेटा, और आपका वो समय भी बताऊंगा जब श्री हरि के चरणों में आप चले जाओगे। मगर बेटा सबसे पहले मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ, वो खाना आपको प्राप्त करना है। वो खाना मैं मेरी मर्जी से लेके आया हूँ। आज गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पे नहीं है, यहाँ पे आया हूँ तो मैं मेरी मर्जी से आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ बेटा। हर्ष जूम मार देख एक बार, कितनी मासूम लग रही है यार। बिल्कुल पिछली बार इसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। हाँ यार जीतू भैया। राधा बेटा देखो बेटा, मैं आज आपसे वो चीज मांग रहा हूँ जो पहले मैंने कभी नहीं मांगी। हमेशा आपने अपनी दूरियां बना के रखी, कभी भी मुझे करीब नहीं आने दिया। मगर मैं आज चाहता हूँ बेटा कि मैं आपके करीब आके वो खाना मैं अपने हाथों से आपके हाथों में दूँ। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्या वो खाना लोगे आप? वो जवाब नहीं दे रही है देख, मतलब कि चाहते नहीं मैं पास में जाऊँ। शायद हो सकता है जीतू भैया। भाई रुक, कोई दिक्कत या तकलीफ तो नहीं है इसे? रुक। मेरी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है भाई। राधा तुम्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा बेटा। आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा वादा है कि बहुत जल्द मेरे गुरुदेव को यहाँ लेके आऊंगा। पहले मैंने केवल गुरुदेव से बात करने के लिए बोला और मुक्ति के लिए बोला था बेटा, मगर इस बार मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर आपको मैं दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। हाँ जीतू वो बुला रही है। बिल्कुल। वो ये क्या कर रही है? ओए हाँ यार जीतू भैया, ये तो मेरे भी सुन मेरी समझ। बात। हाँ इशारा समझ। सबसे पहले मैं इशारा समझ चुका हूँ, सबसे पहले मैं इसे खाना दूंगा भाई। ओके। मैं समझ चुका हूँ ये क्या बोलना चाहती है। राधा बेटा मैं जानता हूँ तुमने अभी क्या इशारा करा था, मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मगर सबसे पहले तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी है। ये खाना मैं वहां आके तुम्हें देना चाहता हूँ। भाई अभी तक इसने इशारा नहीं करा, बिना इशारा के मैं आगे जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ ये बच्ची क्या मुझे रोकती है या फिर मेरे हाथों से खाना लेती है ये। ओके जीतू भैया। भाई इसकी आंखें बहुत खतरनाक हो चुकी है। आंखें देख इसकी। बिल्कुल जीतू भैया, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। भाई लिया लिया जीतू, कोई भी नेगेटिविटी फीलिंग नहीं आई मुझे बिल्कुल। ये अपना गुस्सा पूरा खत्म कर चुकी है। ये गुस्सा है ही नहीं। आए ना अपन जब भी गुस्सा नहीं थी अपने पर। ये एक मासूम की आत्मा है यार, जिसके पिताजी ने मार डाला था यहाँ पे। ये गुस्सा बिल्कुल वो बात तो है जीतू भैया। बेटा एक बार जो अभी पहले इशारा करा था, क्या वापस कर सकती हो? क्या मुझे देखो देखो देखो, वो इशारा कर रही है, देख ढंग से समझ। जूम मार हर्षु, देखो कुछ इशारा कर रही है। ये पता क्या कर रही है? ये अपनी इच्छा बताना चाहती है। और हाँ। इच्छा, इनसे इच्छाएं जानने का एक ही तरीका है, अपन रखते हैं कॉपी भाई बिल्कुल यहाँ जीतू पे, भैया। ठीक है ना? ये जरूर लिखेगी इसके अंदर। और भाई मैं ये भी जानता हूँ
कि ये बच्ची है ना हम्म। अपना साथ दे रही है, बस मैं मुझे इतना ही ध्यान है बस। बेटा मैंने यहाँ पे एक कॉपी रख रखी है क्योंकि मैं ओए 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 हाँ जीतू भैया, पिछड़ 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 जीतू भैया, पिछड़ जीतू भैया। पिछड़ 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 ऐसा कैसे हो रहा है? एक सेकंड। भाई 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 आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है भाई, वो आगे बढ़ रही है। क्या करने में है यार ये? पता नहीं क्या कर रही है यार। ओए 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 हाँ देख उसमें कुछ लिख रही हो बिल्कुल अपनी बिल्कुल। शक्तियों से। वो कुछ कर तो रही है जीतू भैया, झूमर झूमर देखो। देख 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 कुछ कर रही है वो हाँ। कॉपी के अंदर। गाइस वो कुछ कॉपी में कर रही है, इसका मतलब वो अपनी इच्छाएं बताएगी आज। आज बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि राधा जानना क्या चाहती है, आखिर में क्या कहना चाहती है। दोस्तों थोड़ा बोलने में अगर दिक्कत आ जाए क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग होती है, कई बार हमसे हमारे मुंह से कुछ गलत भी निकलता है। आज पहले बार अपन ने ये करा है हर्ष भाई। बिल्कुल जीतू भैया। जा रही है वापस, शायद हो सकता है उसने कुछ लिखा। ओए भाई कबर की साइड में कुछ कर रही है देख। हाँ उधर इशारा है उसका। हाँ यार देख क्या हो सकता है? कुछ करा है उसने अपनी कबर से, उसने कुछ करा है भाई। वो वापस पीछे हट रही है देख। वो बुला रही है। हर्ष यहाँ पे आ बेटा। क्या मैं आगे आ सकता हूँ अब? क्या तुमने अपनी इच्छाएं लिखी है इसके अंदर कि तुम चाहती क्या हूँ? हर्ष देख इशारा कर रही है हाँ साफ साफ। थोड़ा आगे हर्ष, आगे आ। दिखाओ जीतू भैया। ओए इसने कुछ लिखा है भाई, ये देख देख इसने हाँ कुछ लिखा है इसमें। कुछ तो है। अंकल मैं राधा, मेरी आत्मा कब तक भटकेगी मैं नहीं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस धरती लोक पर कब तक रहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे लिए खाना लेकर आए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार गुरुदेव के दर्शन कराइए, फिर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ले मैंने तेरे को कहा ना भाई, वही दिमाग में वही चल रही थी कि अपने गुरुदेव ने कभी भी यहाँ आने के लिए नहीं बोला, और आज हाँ। इसकी खुद की इच्छा है राधा की। क्या बेटा आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे गुरुदेव के लिए? हर्ष आगे आ गया, हाँ जीतू भैया। आ गया। डरने की जरूरत नहीं है राधा से। यहाँ ओके जीतू इसे भैया। कहा यहाँ। बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि क्यों मैंने वादा करा था गुरुदेव को यहाँ लाने का, और वो वादा नहीं निभा सका, और अभी तक भी आपकी वही इच्छा है। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वादा करके जा रहा हूँ बेटा यहाँ से कि बहुत जल्द यहाँ पे मेरे गुरुदेव को आप देखोगे, और मेरा करा हुआ वादा एक बच्ची से एक बेटी से है। मैंने आपको भी एक बेटी की तरह ही माना है। वैसे ये मत समझना कि आपके पिताजी की तरह मैं हूँ, जैसे आपके पिताजी ने आपकी बलि ले ली थी यहाँ पे। बेटा आप रो मत। देख 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 रोने हाँ जीतू भैया। हो गए भाई इसके। देख 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 बिल्कुल देख। बिल्कुल जीतू अरे भैया। बाप रे। बेटा आपके पिताजी को याद मत करो बेटा। वो देख रो रही है यार। बिल्कुल जीतू भैया यार, राधा बहुत ज्यादा इमोशनल है ये। रो मत बेटा, रो मत। मैं हूँ आपके लिए, चिंता मत करो आप। मैं आपके पिताजी की तरह हूँ, ये मान लो। यार इससे देख, इसके आंसू दिखा नहीं जा रहे यार भाई, रो रही है ये तो यार। बेटा अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये खाना आपको खाना है और आपकी कब्र के अंदर ही रहना है। मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी आए तो आपको कब्र के अंदर सुरक्षा के अंदर रहना है, क्योंकि उस कब्र के ऊपर मैंने पहले भी सुरक्षा दी थी और अब भी सुरक्षा दे रहा हूँ। वो देख 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 ओए भाई भाई कर रही है। देख बेटा मेरी तरफ देखो एक बार। राधा बेटा बहुत जल्द अब आप यहाँ पे गुरुदेव को देखने वाले हो। भाई फटाफट आ जा। चलो जीतू भैया फटाफट आ। दोस्तों बहुत से वादे करे थे मैंने पहले, मगर कहते हैं ना कि ये जो सीने के ऊपर बोझ रहता है ना कि हम लोकेशन विजिट करते हैं, हमारे गुरुदेव हमें एक ही चीज़ कहते हैं
कि छोटे बच्चे जहाँ पे तड़प रहे हैं, जिनकी आत्माएं अकाल मृत्यु हुई, उनकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, उन बच्चों को जाके आत्मा को शांति दिलानी है। उनमें से एक राधा थी, ठीक है ना। मगर गुरुदेव बहुत सी लोकेशन पे गए, मगर इस बच्ची को कभी भी न्याय नहीं मिला। इतना ही कहूँगा। गुरुदेव, आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपको खुद दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ कई बार आप मेरी वीडियो देखते हो। इस बच्ची का सोचना प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। इस बच्ची को न्याय दिलाना है, इस बच्ची को शांति दिलानी है। एक ऐसी मासूम बच्ची है गुरुदेव, जिसके अपने पिताजी ने धन के लालच में यहीं पे इसकी गर्दन काट दी थी, वो भी एक तांत्रिक के कहने के कारण। आपके बताए हुए जितने भी सुरक्षा मैंने यहाँ पे करी थी, उन सुरक्षा से ये बच्ची अभी भी सुरक्षा के घेरे के अंदर है। मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बच्ची को कोई नुकसान हो, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ गुरुदेव, इस बच्ची की तरफ ध्यान दो। चलो जीतू भैया।